सुप्रभात। सब में मेरी ही शक्ति है, सब में मेरी ही शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वो सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, फिर तो भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वो भगवान की है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं, किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं। तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वो शक्ति, महत्ता आदि भगवान की है, उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे वो भगवान की दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियाँ बताई। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हर एक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वो परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहाँ फंस ना जाए, ये सावधानी रहे। क्योंकि दो जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को सावधान और सावचेत कराने में। मनुष्य दो के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। तो जहाँ गुरु बृहस्पति का वर्णन आया वहाँ विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना। तुम लोग राजा के शासन द्वारा उपमार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना, अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो। गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से, भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। धन्यवाद।